लोग हैं जिनका सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा, इलेक्शन करवाने नहीं आए, ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है, ये मैं इतने बड़े ट्रैप के अंदर ये मुझे लेके जा रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर से जल्दी से वो आया और उसने कहा निकलो यहां से, ये तो कुछ और गेम बनी हुई है यहां, ये जेल की नहीं है, जेल से आगे की तो इस मैं कहता रहा, मैंने 2 जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि ये होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं, जितना जेआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रही है, क्यों किया जा रहा है, किसको खौफ है, कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने, अब एक और प्लान बना है, और ये मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पे पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है, मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं, उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है, और उसके बाद वहां से अटैक आना है, उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं, मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के कि यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना, और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आएं, और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी करे, अदालत ने इजाजत दी, और इंशाअल्लाह हफ्ते को इंशाअल्लाह मुझे पूरा अपने लाहौर के लोगों की ऊपर उम्मीद है कि ये वो जलसा होगा जो सारा पाकिस्तान याद रखेगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान देखेगा कौम खड़ी किधर है आज। ये किस्म का रेफरेंडम होगा जो ये जुल्म हो रहा है आज हमारे ऊपर। एक जागी हुई कौम को आप देखेंगे हफ्ते को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान। देखें कि दुनिया में इनकी क्या रेपुटेशन है, इनके ऊपर किस तरह के मजमून लिखे हुए हैं, कितना पैसा इनका बाहर पड़ा है, एक दूसरे को इन्होंने करप्ट किया, एक दूसरे को जेलों में डाला हुआ है, जरदारी को जेलों में डाला हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने इनके खिलाफ क्या कहा है, जनरल बाजवा इनके मुतल्लिक क्या कहते थे, जब तक कि डील नहीं होगी शहबाज शरीफ से। तो ये जब इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मुझे सारा रास्ता नाकों के अंदर रोक रोक के जो भी मेरे साथ थे लोगों उनको काट दिया ताकि अकेला जाए इमरान खान। मुझे उस वक्त अंदाजा हो रहा था, मैं समझा इसलिए अकेला चाहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो यहाँ सारा ड्रामा ज़मान पाक के बाहर हुआ
جو فوج آئی ہوئی ہے, 3 طرف سے حملہ ہو رہا ہے, زبان پاک کی پتہ نہیں کون مجرم یہاں چھپا ہوا ہے. تو جس طرح کی فوج وہاں اکٹھی کی ہوئی تھی, کبھی کسی کے لیے ایسی فوج اکٹھی کی ہے؟ پھر جیسے جیسے ہم قریب آتا گیا, لوگ ہمارا تو کارکن کوئی 4% بھی نہیں تھا, باقی تو سارے عام لوگ, مقامی لوگ نکل کے آ گئے. سب کو پتا چل, ساری قوم کو پتا چل گیا کہ آج مجھے پکڑنا ہے انہوں نے. لوگ خود نکل کے آ گئے. جیسے ہی میں پاس جاتا رہا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی نفری بڑھتی گئی, اور ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ٹیئر گیس کا. اب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, کیوں ٹیئر گیس پھینکی گئی؟ اشتعال دلوانے کے لیے. مجھے نظر آیا کہ یہ تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کو تصادم کرنے کے لیے. پھر میں رکا, اور میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اب دیکھیں میرے سے ہوا کیا. پھر آگے گیا, پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. بھئی یہاں بھی میرے ساتھ لوگ گئے لاہور ہائی کورٹ میں, پبلک ساتھ تھی. جب اناؤنس ہو جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو کارکن زیادہ تر ہمارے سارے آتے ہیں, ساتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو کچھ نہیں ہوا. یہاں میں گیا, کارکن باہر, میں جا کے عدالت میں اٹینڈ کر کے واپس آ گیا. ادھر کیا مشکل تھی کہ عدالت کئی چند میل عدالت سے پہلے ہی میرے اوپر ٹیئر